हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का सेकेंड प्रैक्टिकल पर चर्चा करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्टडी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट। टिलेज इम्प्लीमेंट पर टिलेज में प्रयोग होने वाले यंत्रों की पहचान का अध्ययन करेंगे, है ना। अब टिलेज क्या है उसके विषय हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, वैसे एक बार जो है और हम लोग शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। टिलेज का मतलब सीधा सा ये है कि हम खेत में बीज को बोना चाहते हैं, मतलब फसल का उत्पादन चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बीज के लिए जिससे अच्छा अंकुरित हो पाए उसके लिए खेत को तैयार करना चाहेंगे, है ना। कि फसल की कटाई के बाद जब देखते हैं तो जब खरीफ की फसल कटाई हुई है अभी धान की, तो हम क्या कर रहे हैं, धान की कटाई के बाद खेत की जुताई कर रहे हैं। तो हम एक प्रकार से बीज के लिए एक बिस्तर या सीड बेड तैयार कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो ये जो सीड बेड तैयार हो रहा है, जो बिस्तर तैयार हो रहा है, जो जुताई कर रहे हैं, मिट्टी को काट रहे हैं, मिट्टी को उठा रहे हैं, जो हमारे प्लाऊ हैं उनका काम क्या है, वह टिलेज इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, मिट्टी को काटते हैं, उठाते हैं और पलटते हैं, भुरभुरा बनाते हैं, फिर उसका क्यारी वगैरह बनाते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें जो है वो टिलेज हैं। क्या है? टिलेज है। क्लियर बात? टिलेज जो है, वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि टिलेज दो प्रकार का होता है, ऑन सीजन, ऑफ सीजन। ऑन सीजन मीन्स जो फसल को बोने के लिए हम कर्षण क्रियाएं जितनी भी करते हैं मृदा पर, वो ऑन सीजन कहलाता है। जो मिट्टी की रक्षा करने के लिए, मृदा को सुरक्षित करने के लिए, जल को संचित करने के लिए करते हैं, वो ऑफ सीजन टिलेज कहलाता है। दोनों में कार्य जो है लगभग समान ही होना है। मिट्टी को काटना, उठाना, भुरभुरा करना, पलटना है। क्लियर है बात? ऑन सीजन फसल की बुआई के लिए कर रहे हैं, ऑफ सीजन मिट्टी की रक्षा के लिए कर रहे हैं और नमी को संचित करने के लिए मृदा में कर रहे हैं। क्लियर है बात? ऑन सीजन भी आप जान रहे होंगे, थ्योरी में दो प्रकार का बताया गया है। दो प्रकार का होता है ऑन सीजन। एक होता है प्रीपरेटरी टिलेज, एक होता है इंटर टिलेज। प्रीपरेटरी मतलब प्रारंभिक टिलेज। प्रारंभिक टिलेज वह है जिसमें जो है हम फसल की बुआई के लिए जब खेत में हम पहली बार हल चलाते हैं और फसल की बुआई तक जितनी भी कर्षण क्रियाएं करते हैं, मतलब कि ये खेत है हमारा और खेत के अंदर जब से हमने हल चलाना शुरू किया वहाँ से लेकर के जब तक बुआई नहीं की, इसके बीच में हम प्राथमिक टिलेज करते हैं, द्वितीयक टिलेज करते हैं, मतलब प्राथमिक भू परिष्करण करते हैं, द्वितीयक भू परिष्करण करते हैं और क्यारियाँ बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं। तीन क्रियाएं करते हैं। अतः प्रीपरेटरी टिलेज इन तीनों का योग है। क्लियर है बात? प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और लेआउट ऑफ सीड बेड टिलेज, तीनों का योग क्या कहलाएगा? प्रीपरेटरी टिलेज कहलाएगा, मतलब प्रारंभिक भू परिष्करण कहलाएगा। क्लियर है बात? और इंटर टिलेज का मतलब क्या हुआ? दूसरा नंबर क्या है? इंटर टिलेज का मीन्स होता है हमारा जब बुआई के बाद और कटाई तक जितनी भी कर्षण क्रियाएं होंगी खेत में, निकाई गुड़ाई के लिए यंत्रों का प्रयोग करेंगे हम, तो उसे कहेंगे हम इंटर टिलेज। क्लियर है बात? मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होने वाला है इस प्रैक्टिकल में? तो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट जानेंगे हम लोग क्या होते हैं। तो उड़न प्लाव होता है, मतलब देसी हल जिसको बोलते हैं, लकड़ी का हल बोलते हैं। मोड़बोर प्लाव होता है जो मिट्टी प्लट पर हल होता है। डिस्क प्लाव होता है जो तवेदार हल होता है। चीजल प्लाव होता है जो मिट्टी को गहरा, जो ठोस मृदा को एकदम कायदे से उखाड़ के एक प्रकार से फेंक देता है ना। रोटी होता है जो रोटावेटर आप कहते हो। क्लियर? प्राथमिक टिलेज है। द्वितीयक टिलेज क्या है? सेकेंडरी टिलेज क्या है? कल्टीवेटर है, हैरो है, गुटांका है ना। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? इम्प्लीमेंट ऑफ सोइंग। सोइंग में प्रयोग होने वाले सीड ड्रिल होता है, फर्टिकम सीड ड्रिल होता है। क्लियर है? इंटर कल्चरल टिलेज, स्प्रेड फावड़ा होता है, खुरपा होता है, हो होता है ना। एक बार जान लेते हैं शॉर्ट में। हम थ्योरी ही कॉपी पर लिखेंगे, बाकी डायग्राम हम दिखा देंगे आपको। क्लियर है बात?
चित्र हम लोग नहीं बनाएंगे, है ना। समझ गए ना मेरी बात को। और बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इच्छा नहीं है, इच्छा का मतलब क्या है कि चित्र बना लेंगे तो थोड़ा सा आकर्षक फाइल लगेगी। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। समझे कि नहीं मेरी बात को। तो क्या है, वैसे बनाना चाहिए आपको, प्रैक्टिकल में चित्र बनाना चाहिए ना। तो फिजिकल टिलेज का डेफिनेशन क्या है, देखो लिखा हुआ है, द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट टू रिजल्ट इज गुड टिल्ट फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड टिलेज। क्लियर है बात। मतलब भौतिक रूप से मिट्टी में परिवर्तन करना है, फिजिकल मैनिपुलेशन करना है, और गुड अच्छा टिल्थ तैयार करना है हमको। टिल्थ का मतलब होता है जुताई के बाद जब मिट्टी बीज को बोने के लिए तैयार हो जाती है तो उसे टिल्थ कहते हैं। जितना टिल्थ दो प्रकार का हमने बताया था आपको, एक होता है भुरभुरा टिल्थ, एक होता है खुरदरा टिल्थ। मतलब जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो भुरभुरी टिल्थ होती है, फाइन टिल्थ जिसको बोलते हैं। एक होता है टिल्थ जिसमें मिट्टी थोड़ा ढेले नुमा होती है। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। तो जो फसल के लिए तैयार हो जाए, जर्मिनेशन कर दे, जर्मिनेशन के लिए मिट्टी को तैयार करना, उसकी ग्रोथ के लिए तैयार करना क्रॉप के लिए, तो उसे कहते हैं टिलेज, है ना। उसके बाद क्या है, प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का मीन्स क्या होता है, द ओपनिंग ऑफ कंपैक्टेड सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लाउ इज कॉल्ड प्राइमरी टिलेज। मैं कहूँगा कि जो हम खेत पे पहली जुताई करते हैं, मिट्टी को काटना, उठाना और पलट देना, मिट्टी को काटना, उठाना और पलट देना, उसे बोलते हैं प्राथमिक टिलेज। क्लियर बोल रहे हैं ना, कि जो है मिट्टी को काटा गया, उठाया गया और पलट दिया गया, डेट्स कॉल्ड प्राइमरी टिलेज। मीन्स ये है कि मिट्टी ढेले नुमा हो गई। हम कॉम्पैक्टेड सॉइल मतलब कठोर मिट्टी है उसको ओपन करते हैं, ओपनिंग करते हैं उसकी। पहली बार हल चलाया तो पहली बार ओपनिंग होगी ना, उसको ओपन किया, मिट्टी को काटा, उठाया, पलट दिया, ढेले नुमा हो गई। क्लियर है बात, प्राथमिक टिलेज हो गया। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद सेकेंडरी टिलेज में क्या करते हैं, द फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज आर नॉन एज सेकेंडरी टिलेज। अब मिट्टी को काटा था, उठाया था और पलट दिया था, ढेले नुमा हो गई थी। अब उसको क्या करना है, उसको जो है फाइन करना है, मिट्टी को भुरभुरा करना है। क्लियर है बात, मिट्टी को भुरभुरा करना ही क्या कहलाता है, सेकेंडरी टिलेज कहलाता है, जो कि प्राइमरी टिलेज के बाद में होता है। समझ गए मेरी बात को। प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है वुडन प्लाउ। वुडन प्लाउ को इंडिजिनस प्लाउ भी कहते हैं। प्लाउ इज एन इम्प्लीमेंट विच इज मेड ऑफ वुड विद एन आयरन शेयर पॉइंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ बॉडी, शाफ्ट, पोल, शेयर एंड हैंडल। It is drawn with bullocks. It cuts a V-shaped furrow and open the soil, but there is no inversion. सीधी सी बात है कि जो इंडिजिनस प्लाउ को देसी प्लाउ भी कहते हैं, है ना, देसी हल जिसको बोलते हैं आप लोग, इज मेड विद एंड आयरन, मतलब जो है लोहे और लकड़ी का बना होता है। इसमें कई पार्ट्स होते हैं, बॉडी, शाफ्ट, पोल, शेयर एंड हैंडल्स। और ये बुलक द्वारा चलता है ना, ड्रॉन किया जाता है, बुलक द्वारा चलाएगा। और ये जो काटता है कुंड, वो वी शेप्ड का काटता है, फरो जो काटता है वी शेप्ड का काटता है ना। और यह मिट्टी को पलटता नहीं, इन्वर्सन नहीं करता उसका। समझिए मेरी बात को। मिट्टी को काटने का काम केवल कौन करता है, देसी हल करता है। पहले अपने यहाँ देसी हल ही था, अब देसी हल का प्रयोग हमारे यहाँ किसानों का बंद हो गया, अपने यहाँ किसानों का बंद हो गया। समझे कि नहीं मेरी बात को। ये देसी हल है, देखो ये देसी हल है आपका। क्लियर है बात, इसे देसी हल बोलते थे। देसी हल कई प्रकार के होते हैं। या देसी हल देखो, इसको जो है बैल के ऊपर रख दिया जाता था, बुलक के ऊपर, ये मिट्टी के अंदर फार चलता था, ये हैंडल इसको जो है किसान पकड़ लेता था और पकड़ के बा 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 करते हुए जो है हल को आगे बढ़ाता था, है ना। बैल आगे बढ़ते थे, हल आगे बढ़ता था। दूसरा है मोल्ड प्लाउ। यूज ऑफ इम्प्लीमेंट फॉर टर्निंग एंड मिक्सिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल। मतलब हम कह सकते हैं इसका यूज क्या है, या मिट्टी को पहली बात तो टर्न कराता है। वहाँ पर केवल काटने की बात हो रही थी, वी शेप्ड में काटेगा मिट्टी को केवल। क्लियर है बात, इन्वर्जन नहीं करेगा उसका। यहाँ पर टर्निंग करेगा और मिक्सिंग भी करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल का, मतलब मिट्टी को टर्न भी कराएगा, घुमाएगा भी, पलटेगा भी और मिक्स भी करा देगा। क्लियर है बात। द एनिमल ड्रॉन मोल्डबोर्ड प्लाउ इज ए स्मॉल प्लाउ
टू ए डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। समझे मेरी बात को। जो एनिमल मोल्डबोर्ड प्लाउ होते हैं वो 15 सेंटीमीटर की डेप्थ बनाते हैं, while two moldboard plow which are bigger in size are attached to the tractor and plow to a depth of 25 to 30 सेंटीमीटर। जो दो मोल्डबोर्ड प्लाव होते हैं वह जो है बड़े साइज के होते हैं और ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि 25 से 25 टू 30 सेंटीमीटर का डेप्थ बनाते हैं। क्लियर है बात। ये मोल्डबोर्ड प्लाव समझे। ये क्या है, मोल्डबोर्ड प्लाव है आपका। उसके बाद डिस्क प्लाव देख लीजिए। डिस्क प्लाव यूज ऑफ इम्प्लीमेंट फॉर प्राइमरी टिलेज एंड स्पेशली यूजफुल इज हार्ड एंड ड्राई थ्रेशी स्टोनी एंड स्टम्पी लैंड कंडीशन एंड इन सॉइल वेयर स्कोरिंग इज ए मेजर प्रॉब्लम। द यूजुअल साइज ऑफ द डिस्क 60 सेंटीमीटर in diameter and this turns 35 to 30 centimeter furrow slice. The disc plow is more suitable for land in which there is much fibrous growth of weeds as the disc cuts and incorporate the weeds। क्लियर है बात। सीधी सी बात ये है क्या कि ये जो है मिट्टी को जो पहली बात तो प्राइमरी टिलेज में प्रयोग होना है ना। और मिट्टी आपकी जो है क्या है, वो हार्ड है, एकदम कठोर है, स्टोनी है, इस प्रकार से मिट्टी है ना, ड्राई सूखी हुई है। तो क्या करेंगे हम, डिस्क का मतलब ही तवा होता है, भारी तवेदार हल जो हम प्रयोग करते हैं जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर होता है और यह जो है लगभग 35 टू 30 सेंटीमीटर का फरो बनाता है स्लाइस रूप से ना। देखो ये जो है कट करता है वीड को। क्लियर है बात। वीड को कट कर देगा एकदम कायदे से। ये देखो आप, ये है आपका डिस्क प्लाव देसी है। क्लियर है बात। ये देखो डिस्क, इसके तवे जो होते हैं वो भारी होते हैं। डिस्क हैरो और डिस्क प्लाव में अंतर होता है। डिस्क प्लाव प्राइमरी टिलेज है बट डिस्क हैरो जो है वो सेकेंडरी टिलेज है। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। अगला क्या है, चिजल प्लाव। It is mainly used breaking hard pans and for deep plowing 60 to 70 centimeter with less disturbance to the top layer। ये गहरा जो है 60 से 70 सेंटीमीटर जो है गहरी जुताई करता है और मेनली ब्रेकिंग हार्ड पैंस, ये मेनली जो है हार्ड पैंस को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका है चिजल प्लाव है ना। चिजल प्लाव हो गया, ये चिजल प्लाव है आपका, चिजल प्लाव इसे कहते हैं। क्लियर है बात, चिजल प्लाव। उसके बाद क्या है, रोटरी हो। यूज ऑफ इम्प्लीमेंट यूज चिपली फॉर सीड बेड एंड वीड कंट्रोल वर्क विल at high speed. The cutting of the soil done by either blades or tine. The blade types are widely used. The depth of cut is up to 12 to 50 centimeter. Is it suitable for light soil है ना। ये लाइट सॉइल हल्की मृदाओं में चलाने के लिए अच्छा माना गया रोटरी हो। और जो है 12 से 15 सेंटीमीटर गहरा या जो है मिट्टी को गहरा डेप्थ में जोड़ सकता है। और यह जो है कटिंग सॉइल को कट करता है। इसमें टाइन्स लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। आप देख रहे हैं ये है आपका रोटरी हो। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। रोटरी हो प्राइमरी टिलेज के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन यह मिट्टी को भुरभुरा भी कर देता है। समझ गए मेरी बात को है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लक्षण इसमें पाए गए हैं लेकिन जो है हम प्राइमरी के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात। सेकेंडरी जो टिलेज इम्प्लीमेंट कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट थे ऊपर वाले हमारे कौन कौन से, वुडन प्लाउ था, मोल्डबोर्ड प्लाउ था, डिस्क प्लाउ था, चिजल प्लाउ था और आपका रोटरी हो था, है ना। अब आते हैं सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट पे। ट्रैक्टर ड्रॉन कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है आपका सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है लेकिन आपके देश में इसको प्राथमिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कर लेते हैं किसान उत्तर प्रदेश में खासकर। यूज ऑफ इम्प्लीमेंट फॉर फाइनर ऑपरेशन लाइक ब्रेकिंग प्लॉट्स एंड वर्किंग द सॉइल
to a fine tilth in the preparation of seed bed. Seed bed लिखा हुआ है EEDBED, seed bed. The number of tines, TYNES, ranges from 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 7 to 30, है ना. The shares of the tines can be replaced when they are worn out. Replaced लिखा है REPLACED. क्लियर है बात. यह जो है मिट्टी के क्लॉट्स को तोड़ने के काम आता है और मिट्टी को फाइन बनाता है, फाइन टेल्थ का बनाता है और सीड बेड को तैयार करता है. इसमें 7 से 13 टाइन्स लगे होते हैं. क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को. अगला क्या है, ये पहले देख लीजिए कल्टीवेटर. आप ये कल्टीवेटर आप देख रहे होंगे, ये कल्टीवेटर है ना. अगला है हैरो. हैरो आर यूज्ड फॉर शैलो कल्टीवेशन इन ऑपरेशन सच ए प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, कवरिंग seeds and destroying, DESTROYING, destroying weed, WEED. Seeding harrow are 2 types, disc harrow and blade harrow. थोड़ा सा यहाँ पर जो है कट हो गया ऊपर का, हमने स्पेलिंग वैसे बोल दिया आपके लिए ना, SEEDINGS है ना. अपना देख लेना स्पेलिंग गलत ना हो आपसे. क्लियर है बात. डिस्क हैरो एंड ब्लेड हैरो, 2 प्रकार का हैरो होता है. यूज ऑफ इम्प्लीमेंट यूज टू ब्रेक द क्लॉट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन. डिस्क हैरो, ये आप देख लीजिए. डिस्क हैरो आपने देखा होगा, आपके यहाँ डिस्क हैरो होता है. उत्तर प्रदेश में डिस्क हैरो का प्रयोग किया जा रहा है. क्लियर है बात. ये ब्लेड हैरो है ना. डिस्क हैरो, ब्लेड हैरो. ब्लेड हैरो देख लीजिए. ब्लेड हैरो आर यूज द डिफरेंट पर्पज, रिमूवल वीड्स, stubbles, crushing of clods, working of soil, shallow depth, covering the seeds, intercultivation, cultivation, INTERCULTIVATION, and harvesting, HARVESTING, harvesting of ग्राउंडनट ETC, है ना. मतलब बीट को कट करने के लिए, मिट्टी को थोड़ा सा नरम करने के लिए, भुरभुरा करने के लिए और ग्राउंडनट की खुदाई करने में, हार्वेस्ट करने में भी ब्लेड हैरो का प्रयोग किया जाता है. ये है आपका ब्लेड हैरो. क्लियर है बात. इसे बोलते हैं ब्लेड हैरो, है ना. मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. सेकेंडरी टिलेज है ना. सेकेंडरी टिलेज. एक डिस्क हैरो होता है. हैरो 2 प्रकार का, डिस्क हैरो एंड ब्लेड हैरो, है ना. अगला क्या है, गुंटाका. ये गुंटाका है ना. यूज्ड ऑफ इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, जिसे कहते हैं गुंटाका. ये गुंटाका, समझे ना मेरी बात को. अगला क्या है, मतलब मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, ये भी मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है ना. ढेले तोड़ने का काम करता है. प्राथमिक टिलेज के बाद इसका प्रयोग किया जाता है. ये देख लीजिए आप, है ना. उसके बाद क्या आएगा, बर्न फार्मर. जो बर्न फार्मर क्या करेगा, ये खेत है आपका, इसमें बर्न्स बनाएगा, है ना. यूज फॉर मेकिंग बर्न्स. बर्न्स मतलब मेड़ बनाएगा. समझ गया ना मेरी बात को. अब मिट्टी भुरभुरी हो गई, अब खेत में पानी देने के लिए बाद में दिक्कत ना हो में, सिंचाई करने में, तो इसके लिए हमने बर्न्स बनाने, है ना. अगला क्या है, इम्प्लीमेंट फॉर सोइंग, सीड ड्रिल एंड फर्टिकम. सीड ड्रिल 2 प्रकार के सोइंग इम्प्लीमेंट बताए थे आपको शुरुआत में ही. तो सीड ड्रिल यूज बॉस ऑफ इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर एट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक डेप्थ एंड रोज वाइज. मतलब सीड ड्रिल का प्रयोग हम जब करते हैं तो स्पेसिफिक डेप्थ और रो में जो है हमारे बीज और फर्टिलाइजर गिरते हैं. क्लियर है बात. ऐसे छिड़काव ब्रॉडकास्टिंग मेथड का जब छिड़काव बीज से हम बुआई करते हैं तो बीज के ऊपर बीज गिरता है और किसी जगह ज़्यादा भी गिर सकता है, किसी जगह कम भी गिरता है. लेकिन जो है सीड ड्रिल का प्रयोग करने से
स्पेसिफिक डेप्थ होगी 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितनी गहराई पे हमको बीज को बोना है हम पहले से ही कैलिब्रेशन कर लेंगे उसका। और रो वाइज हम बोएंगे, कितनी दूरी पे बोना है, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, वो भी एकदम क्लियर होगा। क्लियर है बात? ये है सीड ड्रिल आपके। फर्टिकम सीड ड्रिल। अगला क्या है हमारा? फर्टिकम सीड ड्रिल। यूज ऑफ इम्प्लीमेंट यूज फॉर सिमुटेंशियली सोइंग ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर। मतलब हम कह सकते हैं सीड और फर्टिलाइजर को जब साथ में हम बोते हैं, है ना, तो उसके लिए हम फर्टिकम सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। साथ में ही सीड और फर्टिलाइजर को जब खेत में हम देते हैं, बोते हैं ना, तो फर्टिकम सीड ड्रिल प्रयोग करते हैं, है ना। अगला क्या है? इंटरकल्चर इक्विपमेंट्स। इंटरकल्चर इक्विपमेंट्स मीन्स इंटरकल्चर टिलेज इज द प्रोसेस ऑफ टिलिंग द सॉइल बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, इम्प्रूव एरेशन एंड वीड मैनेजमेंट, है ना। क्लियर है बात? हम कह सकते हैं कि हम फसल को बो चुके हैं, फसल को बोने के बाद कटाई तक जितनी भी क्रियाएं होंगी, निकाई गुड़ाई सिंचाई संबंधित, वो सब जो है जितने भी यंत्र प्रयोग किए जाएंगे वो इंटरकल्चरल इक्विपमेंट्स कहलाएंगे। और इंटरकल्चरल मतलब अंतः भूपरिष्करण कहलाएंगे। क्लियर है बात? इंटर कल्टीवेशन या पोस्ट सीडिंग कल्टीवेशन कहलाएंगे। क्लियर है बात? समझ गया ना मेरी बात को? बुआई के बाद और कटाई के पहले जितनी भी क्रियाएं होंगी, कटाई तक जितनी भी क्रियाएं होंगी वो इंटरकल्चरल टिलेज कहलाएंगी। क्लियर है बात? अगला पहला क्या है उसमें? इंटरकल्चरल टिलेज में स्पेड है आपका। स्पेड मतलब फावड़ा होता है। इट इज ए टूल बाई विच हार्ड सॉइल इज कट। इट इज यूज बंडिंग ड्यूरिंग इरीगेशन एंड इट इज आल्सो यूज द डिस्ट्रॉय वीड्स इन द फील्ड। मतलब कि आप खरपतवार नष्ट करने के लिए और इरीगेशन में के लिए बंडिंग मतलब मेड़ों को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, मेड़ों को बांधने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये है आपका फावड़ा। क्लियर है बात? अगला क्या है? खुरपा है। ए खुरपा इज ए शॉर्ट हैंडल द कटिंग टूल सिमिलर टू a trowel with a flat blade used for digging soil and weeding in small gardens and vegetable farms। पहली बात तो फावड़ा जो स्पेड आपने पढ़ा है सभी किसानों के घर में है। खुरपा सभी किसानों के घर में। फावड़े का प्रयोग हम लगभग जो है सिंचाई संबंधित या घास को ख़त्म करने के लिए, है ना, बहुत से कार्यों में फावड़े का प्रयोग किया जाता है। खुरपे का प्रयोग भी जो है इसी प्रकार बहुत से कार्यों में होता है। खुरपा भी आपके घर में मौजूद है जिसका प्रयोग हम लोग निकाई गुड़ाई करने में छोटे छोटे गार्डन्स में किया करते हैं ना। अगला क्या है? ये खुरपा आप देख लीजिए। खुरपा, ये खुरपा देखे होंगे वैसे आप, है ना, सभी फार्मर्स के घर में है। अगला क्या है? हो है। हो इज ए सिंपल टूल दैट कैन बी यूज्ड बाय ए फार्मर टू डू some simple tilling. It is used more commonly for removing weeds and losing the soil। मतलब इसका यूज जो है वीड्स को ख़त्म करने के लिए और मिट्टी को थोड़ा लूज करने के लिए किया जाता है। ये देखिए आप, ये है आपका हो। हालांकि कई प्रकार से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक हो है अकोला हो। अकोला हो क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो पशु चालित है ना, पशुओं से चलाया जाता है ना। देख लीजिए आप हो। क्लियर है बात? हो ये है ना। तो इसका प्रयोग हम मिट्टी को हल्का करने के लिए, लूज करने के लिए और वीड्स को ख़त्म करने के लिए करते हैं ना। इंटरकल्चरल टिलेज में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, स्पेड, खुरपा और हो। प्राइमरी टिलेज में हमने जो है क्या पढ़ा? वुडन प्लाऊ, चिजल प्लाऊ, मोड़बोर प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ एंड रोटरी हो, है ना। और आपने सेकेंडरी टिलेज में क्या पढ़ा? गुंटाका पढ़ा, डिस्क हैरो पढ़ा और आपने कल्टीवेटर पढ़ा। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? तो जो भी डायग्राम आपसे बन जाए उनको आप बना लेंगे सादे वाले पेज पे। बाकी जो है जो कठिन वाले हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे और बाकी बन जाए तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। क्लियर है बात? चलिए, अच्छा, थैंक यू क्लास।